वो विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। मेंटल इशू और वो हेल्थ को लेकर वैसा कुछ तो दिखा नहीं। क्या सर? वो तो मुख्यमंत्री उनको बनना ही था, वो शपथ ग्रहण करेंगे। स्वास्थ्य उनका ठीक ही है, कौन कह रहा है कि स्वास्थ्य खराब है? 20 में चिराग पासवान का फैक्टर में 45 सीट पर चिराग पासवान हराया और 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हराया। 76 सीट में आप 55 सीट घटा दीजिए, वही सीट पाया। हम लोग का समीकरण मालूम था पहले। 10वीं बार नहीं, मेरे हिसाब से अगर नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आजीवन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आजीवन बना दे? बिल्कुल आजीवन बना दीजिए, क्योंकि बिहार में ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री है जो बिहार को डेवलप करने में काम किया है। हम भी उसी को दिए हैं। अरे हम भी उसी को दिए हैं। हम खुला बोल रहे हैं, हम बीजेपी को दिए हैं। एनडीए सरकार लाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रही थी, और कहीं एनडीए सरकार हार जाती ना तो विकास जहाँ था वहीं रुक जाता और पुराना चीज आ जाता है। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ काव्या। लाइव सीरीज की टीम एक बार फिर ग्राउंड पर है। बिहार विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है और परिणाम क्या है ये आप सभी को मालूम है। 20 तारीख का डेट मुकर्रर किया गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण का समारोह होना है। पीएम मोदी भी आ सकते हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री का भी आना है और इसी कड़ी में हम उतर गए हैं। नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। बिहार की जनता क्या सोचती है इस पे हम सीधा जानेंगे। गांधी मैदान की तैयारी लगातार लाइव सीरीज दिखा रहा है, लेकिन इस बीच अब ये भी जानना जरूरी है, बहुमत के बाद 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। क्या कहिएगा इस पे? जी, मुख्यमंत्री का शपथ नीतीश कुमार ही लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। और उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि बिहार को इतना विकास किए। उसी का नतीजा है कि वो फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। एक बात बताइएगा, विपक्ष की बातें भी रखनी जरूरी होती। विपक्ष काफी कुछ कह रहा था नीतीश कुमार के बारे में, फिर कमबैक किए। क्या काफ़ी कुछ, जैसे उम्र को लेकर और मेंटली हेल्थ को लेकर, काफी चीजों को लेकर, इन सभी चीजों को लेकर। देखिए वो विपक्ष में है, विरोध करना उनका काम है। विरोध करेंगे नहीं तो विपक्ष का फिर मतलब कैसे रह जाएगा। अब विपक्ष होना भी जरूरी है। जिस चीज़ का विरोध होगा विकास होगा, ये हम आम जनता के लिए वो फायदेमंद होता है। बाकी रही वो विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। मेंटल इशू और वो हेल्थ को लेकर वैसा कुछ तो दिखा नहीं। क्या समझे? फिर से कमबैक किए। हाँ, कमबैक उसी का तो नतीजा है ना। जी। वैसा तो कोई वो इंटरव्यू भी नहीं दिए, वैसा कुछ काम भी नहीं किया है जिसपे कि उन पे ब्लेम किया जा सके कि नीतीश कुमार का मेंटल हेल्थ खराब है। जी। वैसा तो कुछ किए नहीं ना है, तो कैसे मान लेगी जनता? वो जो भी काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। जी। नीतीश कुमार को सीएम पद के लिए शुभकामनाएं आपने दिया है। जी। और आप क्या कहिएगा? युवा हैं आप और 10वीं बार नीतीश कुमार गांधी मैदान में, अभी कुछ देर पहले नीतीश कुमार गांधी मैदान में पहुंचे हुए थे, तमाम तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने। क्या कहिएगा सीएम? आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। जी। उनको 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने जैसे बोला कि नीतीश कुमार के हेल्थ के लेकर कोई सवाल उठाया जा रहा था, तो लालू जी के तरफ से, मतलब आरजेडी की तरफ से उठाया जा रहा था। लालू जी 75-80 साल की उम्र में आरजेडी के कार्यकाल संभालने के लिए फिट है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब कार्यकाल संभालने के लिए अच्छा है, और नीतीश कुमार देश के मुख्यमंत्री बनने के लिए खराब है। विपक्ष कहता है, विपक्ष तो हम ही तो विपक्ष से पूछना चाहेंगे, तुम अपने नेता को 75-80 साल की उम्र में स्वस्थ बताते हो कि वो स्वस्थ है और हमारे नीतीश जी खराब है। उसे जवाब दिया गया है। जो लोग भूरा बाल साफ करने के लिए गए थे उनको खुद साफ हो गए हैं। जितना आरजेडी के जातिवाद नहीं करते हैं, ठीक है, लेकिन जितना आरजेडी का सीट नहीं आया है ना, उससे ज़्यादा भूरा बाल, उससे 3 गुना ज़्यादा भूरा बाल इस समय मंत्री परिषद में बैठे हुए, मतलब विधायक दल में बैठे हुए हैं। दल में काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ी है। सवर्णों की और जनरल लोगों की काफ़ी ज़्यादा संख्या बढ़ी है। हम और भी लोगों से जानते हैं और समझते हैं। 20 तारीख को नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। क्या कहिएगा? वो तो मुख्यमंत्री उनको बनना ही था, वो शपथ ग्रहण करेंगे। स्वास्थ्य उनका ठीक ही है, कौन कह रहा है कि स्वास्थ्य खराब है? सब फिक्स था, एकदम फिक्स है जी। तो चुनाव हुआ, वो काम कुछ बातें कही जा रही थी कि इस बार वो साफ हो जाएंगे, नहीं रहेंगे, उनकी सीट नहीं आएगी। जिसको अनुभव नहीं है वो आदमी बोलता होगा ना। जिस आदमी पढ़ल लिखल है, अनुभव है, ज्ञानी है, ज्ञानी तो पहले भाप लेता है ना कि मेरे बीवी को पेट में बेटा है या बेटी है। आज के डेट में वैसा होता है। अच्छा। हाँ, तो वो पहले पता चल जाता है कि क्या बावी में। ये इतना अनुभव वाला आदमी है बड़ा के है। अभी के युग में जो आदमी नया समीकरण से नेट के युग में जो
पढ़ लिख रहे हैं उसको पहले पता चल जाता है कि क्या चीज़ होगा। अच्छा। हाँ, इसलिए हम लोग को मालूम था। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ, इसके पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे। आप जितना भी वीडियो मेरा देखिएगा। अच्छा, एक सवाल था। आपको लगता था कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू जो है इस तरीके से प्रचंड बहुमत में आएगी, जैसा पिछली बार परफॉर्मेंस रहा, मात्र 43, इस बार 50? ये प्रचंड बहुमत आने की बहुत सा बड़ा कारण है। राम मंदिर कांग्रेस के समय में कांग्रेस ने जितने बार सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था पेपर को, उतने बार हिंदू और मुस्लिम दोनों कट के मरे हैं। और मंदिर भी गिरा है, मस्जिद भी गिरा है। उसको मोदी ये लोग बहुत बड़ा उसको घाव बना के रखा था, उसको मोदी जी ने अच्छा से साफ किया। और जहाँ राम जन्मभूमि था वहाँ मंदिर बनवाया। ये तो सत्य बात है। ये कांग्रेस ने उसको ताला लटका करके दोनों पार्टी को लड़ाता था, उसमें किसी का थप्पड़ तक भी नहीं लगा, निर्माण हो गया। तो उस मेन चीज़ वहाँ है। देश को झगड़ा को खत्म किया मोदी जी ने आते आते। वो वादा किया था, एक बोली का आदमी है वो। मोदी जी बदलने वाला आदमी नहीं। वो बोला था कि मैं आऊँगा तो उसको बनवाऊंगा, बनवा दिया। इसलिए पूरे देश का जनता, सुनिए, इसलिए पूरे देश का जनता मोदी जी को वोट दिया है। विकास इंसान स्वयं अपना कर लेता है। जो भी आदमी ठेला पर काम करता है, कहीं भी काम करता है, 1000 रुपया 2000 के काम करके अपने बाल बच्चे के घर आराम से जाता है। कांग्रेस की शासन में ऐसा नहीं होता था। राहुल गांधी सिर्फ आतंकवादी वाला राजनीति करते हैं, गोली बंदूक वाला राजनीति करते हैं। लालू यादव का कोई अहमियत नहीं है, अखिलेश यादव का कुछ नहीं है। राहुल गांधी का स्टार्टिंग है कि जो गोली बंदूक का टिकट दीजिए, अपराधियों का टिकट दीजिए, वो दबंग से हम लोग राज करेंगे। वही राज करते तो उसको खत्म कर दिया मोदी जी ने। अभी हम बात करते हैं मुख्यमंत्री के सीएम का शपथ लेना, मतलब 10वीं बार नीतीश कुमार जो है इस बार फिर ऐतिहासिक गांधी मैदान गवाह बनेगा और वो शपथ लेंगे। आप चाहते हैं कि वो सीएम बने 10वीं बार बिहार के? हाँ, बने। इसलिए कि हम लोग को शुरू से ही मालूम था कि ये सीएम बनेंगे और इस बार बहुत प्रचंड बहुमत आएगा। हम आपको आंकड़ा बता दें, 2005 में इन लोग ने 70 सीट जीता हैं, और नीतीश कुमार के पार्टी 152 सीट जीता। नीतीश कुमार भाजपा गठबंधन 2010 में ये 22 सीट पर लुढ़का। नीतीश कुमार ने 2015 में इनको जिंदा कर दिया, उधर जाके जिंदा किए। उसके बाद 2020 में चिराग पासवान का फैक्टर में 45 सीट पर चिराग पासवान हराया और 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा हराया। 76 सीट में आप 55 सीट घटा दीजिए, वही सीट आया। हम लोग का समीकरण मालूम था पहले से। अच्छा, वही हाँ, कि इन लोग इंटैक्ट लड़ेगा ना तो इतना ही सीट उनको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं। हाँ, इतना ही। 20 में भी इतना ही आता। अगर चिराग पासवान नहीं लड़ता तो 20 में भी उतना ही हारता। जो नीतीश कुमार बहुत तीसरी नंबर के पार्टी बन गए थे, वो मैंने सेकंड पर रहते। इस बार भी जैसे सेकंड पर हुआ है। हाँ, अब पाल्टी उल्टी मारने वाला समस्या गया, अब वो सब कहानी खत्म हो गया इनका। अब नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वो चाहते तो इंडी गठबंधन में जाकर उन लोग का सपोर्ट भी कर सकते थे, इंडी गठबंधन का, लेकिन उनको लगा कचरा का ढेर इकट्ठा कर दिए, इसमें से निकलना ही उचित है। तो आप ये समझिए कि पीएम बनने से ज्यादा अच्छा इंसान होता है पीएम बनाने वाला। वो चाहते तो लालच में आ सकते थे, लेकिन नीतीश जी हमारे महान व्यक्ति हैं। पीएम बनने से अच्छा है उन्होंने पीएम बनाया है। किंग बनने से बेहतर है किंग मेकर बने। आप बताइएगा, युवा हैं आप। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम और भी लोगों से जानते हैं और समझते हैं कि 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम पद का शपथ लेंगे। ऐतिहासिक गांधी मैदान होगा, तैयारी शुरू हो चुकी है। चाहते हैं कि 10वीं बार फिर से वो सीएम बने? 10वीं बार नहीं, मेरे हिसाब से अगर नीतीश कुमार को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तो आजीवन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दीजिए। आजीवन बना दे? बिल्कुल आजीवन बना दीजिए, क्योंकि बिहार में ऐसे इकलौते मुख्यमंत्री है जो बिहार को डेवलप करने में काम किया है। कुछ लोग कह रहे थे कि छोटी पार्टी थी, कुछ भाजपा के लोग भी कह रहे थे, कुछ राजद के लोग कह रहे थे, लेकिन भाजपा के लोग ये देख नहीं रहे थे कि नीतीश कुमार को छोटी पार्टी बनाने में बीजेपी का ही अहम रोल था, जो कि अपने हनुमान को भेजकर नीतीश कुमार को पार्टी को छोटा किया था। और एक ज्ञानी है, बिहार में सबसे बड़े ज्ञानी आदमी है वो भाई साहब, एक मिनट। बड़े विश्व में सबसे बड़े ज्ञानी पहला व्यक्ति वही है, हम उन्हीं को जानते हैं कि महाज्ञानी है। भविष्यवाणी कर रहे थे नीतीश कुमार के लेकर, नीतीश कुमार के मानसिकता पर भी सवाल उठा रहे थे। अब उनका क्या हुआ? जमानत जब्त हो गया, जमानत बचा है कि परिणाम के बाद नीतीश स्वस्थ हो गए। आज न कहा है, इससे पहले वो क्या कह रहे थे
कि लोगों के बीच में आना चाहिए जी। हाँ बातें कही जा रही थी उनको लेकर 25 सीट हाँ वाला भी जिक्र था। किया जा रहा था। वो तो ये भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार 14 नवंबर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। अब उनको जानना चाहिए कि इतने बड़े ज्ञानी आदमी का अगर ज्ञान अगर सही में वास्तव में अगर सच हो तो सबसे बड़ा ज्ञानी वही व्यक्ति है जो कि 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएम बना दिए थे, 2015 में नीतीश कुमार को सीएम बना दिए थे, 2025 में भी नीतीश कुमार को सीएम वही माननीय व्यक्ति बनाए, ज्ञानी आदमी। अच्छा, चलिए आप बताइएगा, नीतीश कुमार 20 तारीख को शपथ लेंगे, क्या कहिएगा? वो तो शपथ लेना ही उनको, अभी जो बता रहे थे ये नीतीश कुमार जी शपथ लेंगे और ज्ञानी है ये। इतना दिन तो जाते थे उनके पार्टी का दल का वो हराने में भिड़े हुए थे, ये तो अपना पूरा जान झोंक दिए थे। हाँ अभी जो बोल रहे थे माइक आप पे, भी आ जाएगा कैमरे के आगे, इनको कह रहे हैं कि आप हराने में लगे हुए थे, मतलब अभी पार्टी डिबेट हो जाएगा क्या? में पूरा पार्टी को हराने में लगे थे। मतलब पार्टी बदल ली है। इनको हराने में लगे थे। ये किस पार्टी का आदमी नहीं है। जब खुट्टे आप एक टांग के सोंगरे खींच लोगे तो टांग कहाँ जाएगा? जब भाजपा रहेगा तब लोग खड़ा रहेंगे। हाँ ये टांग खींचने गए थे विजय सिन्हा जी का। सुन लीजिए, पहले और कुछ बोल लीजिए ना, और जो बोलना है बोल लीजिए। बोलिए ना, आप बोलिए, उसके बाद हम बोलेंगे ना। जो व्यक्ति का जिस व्यक्ति के लिए बात रख रहे थे उस व्यक्ति का बिहार में जमानत जब्त हो गया है। जमानत बचाने से लिए उनको सोचना पड़ा है, समझे। उस व्यक्ति का ये गुणगान कर रहे थे। मैं कल भी नीतीश कुमार का था, आज भी नीतीश कुमार का गुणगान गा रहा हूँ और आजीवन नीतीश कुमार का गुणगान गाऊंगा। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे फिक्स है, लेकिन इनसे पूछिए, उनका हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उनसे पूछिए कि प्रशांत किशोर जो मुद्दा उठाए थे वो क्या वो मुद्दा गलत था कि सही था? जो मुद्दा उठाए थे गलत ना, पूछिए इनसे वो गलत था कि सही था? गलत था या सही था? इन्हीं चीजों पे होना चाहिए। इनका कहता था जो मुद्दा प्रशांत किशोर उठाए थे क्या वो मुद्दा गलत था? तो क्या ये भी मुद्दा सही था कि 2014 में हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देने वाले वो थे? क्या 2014, एक मिनट सुन लीजिएगा, एक मिनट, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जब इन्होंने बोला था उनका बात हुई, जवाब लीजिए। 2014 में उन्हीं का सलाहकार सलाह दिया हुआ था युवाओं को 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, उन्हीं का दिया हुआ था 15 लाख खाते में आएगा, उन्हीं का दिया हुआ था बिहार में 100 स्मार्ट सिटी बनेगा, उन्हीं का दिया हुआ था एक मिनट उन्हीं का दिया हुआ था हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में बैठेगा, उन्हीं का दिया हुआ था गरीबी जाएगी अमीरी आएगी। क्या इन पांचों चीज में एक चीज बता दें, एक चीज मंच से बता दें, एक चीज मंच से बता दें बस। बताइए कि प्रशांत किशोर बोल रहे थे बेरोजगारी पे चुनाव होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, क्या है गलत है? एजुकेशन मुद्दा होना चाहिए, क्या है गलत है? तो कैसे बोल रहे हैं? लोकतंत्र की खूबसूरती इसी में होती है कि आप राज्य के मुद्दों को उठाएं, दिखाएं और उस पर वोट करे जनता। जब तक विपक्ष मजबूत नहीं रहेगा या विपक्ष में कोई आवाज उठाने वाला नहीं रहेगा तो सत्ता पक्ष कुछ भी करेगा, इसका मतलब भी करेगा। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। आप जरा नीचे आइएगा, नीचे आ जाइएगा। जी जरूर, आप सुन रहे थे इनको, तो आप हम इनसे पूछिए कि इनका गांव कहाँ है, इनसे पूछिए तो प्रशांत किशोर का तो पर कहाँ घर हुआ आपका? मेरा बेतिया हुआ, वेस्ट चंपारण। बेतिया गांव कौन सा हुआ? वेस्ट चंपारण, प्रॉपर बेतिया में ही घर है। कितना वोट मिला है? प्रॉपर बेतिया में ही घर है। उस गांव से प्रशांत किशोर। अरे भैया प्रशांत किशोर जी का वोट जो कटा है ना राजद के समर्थन की वजह से, राजद के चलते कटा है, ठीक है। अंतिम समय में लोगों ने यह डिसीजन लिया, हम बता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, अंतिम समय में लोगों ने यह डिसीजन लिया कि प्रशांत किशोर को वोट करते हैं तो प्रशांत किशोर को 10 से 20 सीटें आएंगी, 30 सीटें आएंगी और आरजेडी जीत जाएगी। इसी वजह था। आप दिए हैं, हम जिसको दिए, हम जिसको दिया मुख्यमंत्री बन रहा है, फिर प्रशांत किशोर का नाम ले रहे हैं, बन रहा है। तो हम भी उसी को दिए हैं। अरे हम भी उसी को दिए हैं, हम खुला बोल रहे हैं, हम बीजेपी को दिए हैं। बीजेपी आज के डेट में 202 सीट ऐसी आता है। जनादेश पड़ा है, सब सरकार नीति से खुश है, मोदी जी से खुश है तब ना पड़ा है, और कोई 25 को पर समेट गया। आज के डेट में नीतीश सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, एनडीए सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हाँ, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। यहाँ 11 बजे रात में आकर बैठ रहा है आदमी, पहले बैठता था। हम भी यहाँ पटने के हैं, बोरिंग रोड के हैं, 12 बजे रात में घूमते थे। बचपन से एन कॉलेज में हम लोग खाए पिए रहे, अभी हम यहाँ बैठे हैं, फिर अभी 2-3 घंटा में लड़का सब यहीं पर बैठेंगे। आज के डेट में 202 सीट कैसे आया? वोट दिए होंगे तबे ना आया। तो एनडीए सरकार अच्छा है, रोजगार दे या नहीं दे, अच्छा है, दे या नहीं दे, सिस्टम उसका ठीक है, काम अच्छा कर रहा है, मोदी सरकार काम अच्छा कर रहा है, काम अच्छा कर रहा है। आप बताइएगा क्या है? आप लोग आ जाइएगा नीचे, आइए बताइए भाई।
एक बात बताइए कि नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद का शपथ लेंगे, क्या कहिएगा इसमें? देखिए, सबसे पहली बात है कि नीतीश कुमार इज द ग्रेट लीडर। जिस समय से वो आए, पहले तो वो आने से कुछ दिन राजद में भी काम किए, इधर उधर, तो लोग बोलते हैं पलटू सरकार, लेकिन नीतीश कुमार पलटू नहीं है। कुछ दिन उधर जाने के बाद उसको समझा, फिर उधर जाने के बाद उसको परखा, तो ये परखना और समझने में थोड़ा सा जो डिस्टेंस हुआ, लोगों को लगा पलटू सरकार। सोशल इंजीनियर कहा जाता है। जी, हाँ, बिल्कुल है। नीतीश कुमार में सारा गुण है। एक बात बताइए, नीतीश कुमार जी का बेटा निशांत कुमार है ना, आज तक देखी है कभी उल्टा सीधा बोलते हुए? नहीं, कभी भी नहीं। कहा जाता है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए तो तस फल चाखा। तो कर्म जो नीतीश कुमार का है वो तो पूरा जनता देख ही रही है। बिहार भी कर्म किया तो उसका फल मिल गया, जो कर्म नहीं किया उसका देख रहे हैं। 1990 के दशक में देखते थे पटना में, यही पटना में कुत्ता नहीं चलता था। नहीं, 90 के दशक में पटना में कुत्ता नहीं चलता था, लेकिन आज देखिए कितना आदमी है, कुत्ता ढेरी है कि नहीं? चलिए और भी लोगों से जानते हैं कि आपसे भी जान लेते हैं कि 10वीं बार सीएम पद का शपथ लेंगे नीतीश कुमार। आज खुद जायजा लेने भी गांधी मैदान पहुंच गए थे थोड़ी देर पहले, क्या कहिएगा? जरूरी भी था ना, एनडीए सरकार लाना बहुत जरूरी था, बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस तरह से विकास हो रही थी, और कहीं एनडीए सरकार हार जाती ना, तो विकास जहाँ था वहीं रुक जाता और पुराना चीज आ जाता। अच्छा, इस चुनाव में क्योंकि एक भरी मन से एक छोटे बच्चे को कहलाना, जिसको पता नहीं कि वोट देने से क्या मेरा होने वाला नहीं होने वाला है, ये कहाँ तक सही था आरजेडी का? हम तेजस्वी तो गलत नहीं मानते हैं, उनके समर्थक गलत मानते हैं, क्योंकि भाजपा का या जेडीयू का कोई भी मंच से ऐसा बात नहीं किया था। कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि पता भैया कि बिहार चलाना है, बिहार बर्बाद नहीं करना है, और आरजेडी को बिहार बर्बाद करने का लक्षण है, क्योंकि वो लक्षण पहले भी था। और वो देखिए, बाप का गुण बेटा में आ जाता है। अच्छा, एक बात कहा गया था कि बिहार बदलाव की मूड में है, तो ये फैक्टर काम नहीं किया ना? बिहार बदलना कोई चाहता ही नहीं था। बिहार बदलेगा क्यों? विकास तो हो रही है ना, तो विकास की जगह पर सुनिए, आज के डेट में कोई भी यहाँ रोजगार के लिए रो रहा है, हल्ला कर रहा है, आवाज उठा रहा है, सब रोजगार है। छोटा रोजगार हो बड़ा रोजगार, उसकी किस्मत है, उसका मेहनत है। अगर आप पत्रकार हैं, कल सीएम बन जाएगा, वो आपकी मेहनत है, तो उसमें नहीं बोल सकते भैया हमको रोजगार चाहिए, वो आपको लेना है। नीतीश कुमार वैकेंसी निकालेंगे, बहाली आपको अपने आप को करना है। परीक्षा क्यों देंगे? पढ़ाई हमको करना है ना, तो हम नीतीश कुमार क्यों भैया वैकेंसी निकाल रहे हैं, बहाली करवा रहे हैं? ये कौन मतलब हो गया? तो 20 तारीख वो दिन है जिस दिन नीतीश कुमार जो है ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ लेंगे। अब देखना होगा कि उसके बाद जो सरकार चलेगी आने वाले 5 सालों में बिहार में और क्या कुछ डेवलप होता है, क्या महंगाई, रोजगार, इन तमाम मुद्दों पे सरकार काम करेगी। हम सवाल भी पूछेंगे और इसके अलावे सरकार को इन्हीं मुद्दों पे काम करना है। लोगों को आपने जाना है कि नीतीश कुमार जब 10वीं बार शपथ लेंगे तो लोगों का क्या कुछ कहना, ओपिनियन हमने आपको दिखाया है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।